दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। तरह तरह से मिली तंजीमों ने इस बिल को रोकने की कोशिश की। मुस्लिम समाज के लोगों ने देश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल, वक्फ तरमीमी बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ। इसके बाद कहा जा सकता है कि जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने, उन्होंने भी इस बिल पर सहमति जताई और अब इसे कानून के तौर पर जो है लागू कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले के बाद एक बार फिर तमाम मुसलमानों की उम्मीदें उन उलमाओं से हैं जो कहीं न कहीं कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। इस बीच सबकी नज़रें उन मिली तंजीमों पर हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे थे। चाहे कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करे या जमीयत उलमा हिंद की बात करे, जमात इस्लामी की बात करें या फिर इमारत शरिया या इदारे शरिया और दीगर मिली तंजीम की बात की जाए। तमाम लोगों की नज़रें हैं। ऐसे में जो बातें अब सामने आ रही है उसे देखने के बाद ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस कौमी मामले में भी इन आलमी दीन का जो रुख है वो एक जैसा क्यों नहीं है। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और ख़ास करके जो मिली तंजीमें हैं जो लड़ाई लड़ना चाहती है वो दोनों ही एक साथ नहीं है, तो फिर यह जो लड़ाई है उसमें जीत कैसे मुमकिन होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मामला क्या है। आपको हमने पहले ही बताया था किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वहाँ से ये जानकारी साझा की गई थी कि देश भर में जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के जो कहा सकता है जो दीनी मामलात है, जिस तरीके के मामलात को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी घबराए हुए थे, परेशान थे। उनका ये कहना था कि जो वक्फ़ का मामला है वो उनका दीनी मामला है, उनका निजी मामला है और इसमें सरकार की मदाखलत किसी भी तरीके से कबूल करने लायक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कानून बन चुका है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक लेटर पैड जो है वो जारी किया, जिसमें ये बातें साफ तौर पर कही गई थी कि 2 चरणों में देश भर में आंदोलन करने की बात सामने आने वाली है। जिसमें कहा सकता है कि बकरीद का जो वक्त है उससे पहले एक प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, एक विशाल प्रोटेस्ट और काफ़ी दिनों तक। और ये न सिर्फ दिल्ली है वहीं, बल्कि तालकटोरा स्टेडियम है काफ़ी चर्चित, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी, वहाँ से इस आंदोलन का आगाज़ होगा। और उसके अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, तेलंगाना हो या इस तरह के और कई राज्य हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। एक तरफ ये बातें सामने आई, लेकिन कल एक और बड़ा बयान सामने आया। आप तमाम लोग मौलाना अरशद मदनी साहब को जानते होंगे। मौलाना अरशद मदनी बड़ा नाम है और मौलाना अरशद मदनी के बारे में बखूबी आप जानते हैं कि एक बहुत बहुत बड़े आलिम दीन के तौर पर जो है देश भर में वो जाने जाते हैं। वो जमीयत उलमाए हिंद के सदर भी कहलाए जाते हैं। हालांकि जमीयत उलमाए हिंद की भी बात करेंगे तो ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक मौलाना महमूद मदनी और एक मौलाना अरशद मदनी। अब मौलाना अरशद मदनी साहब का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सड़कों पर ना उतरे, सड़कों पर प्रोटेस्ट ना करें। मुसलमानों के लिए सड़कों पर उतरना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हम इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है इख्तियार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना कहा सकता है जो रिट है वो दायर भी कर दिया है। अब दूसरी तरफ एक तरफ ये बातें एक मिली तंजीम कह रही है कि भाई हम सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम जो है अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एक मिली तंजीम और एक बड़े आलिम दीन ये कह रहे हैं कि हम सड़क पर नहीं उतरेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे आलिम दीन ही एक साथ एक ट्रैक पर आकर के लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हम हुकूमत को हरा देंगे, हम हाकिमों को हरा देंगे। आप समझिए, अगर सड़कों पर आंदोलन करने की बात है तो ये भारत देश के तमाम लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जानते हो तो उनका एक बहुत बहुत फेमस कॉल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो अगर सदन आवारा हो गया है तो सड़कों को भरने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि हम अगर ये ना करें और इसे करने से हमारे आलिमी दीन रोक रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए? अब सवाल ये है कि अगर कुछ सोच समझ करके ये बातें कही गई है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ठीक है, सड़कें आपकी है, सड़कों को आप भर देंगे, लेकिन जेल आज भी हाकिमों के पास है, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या जेल में जाने से मुसलमान डर रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे आलिम दीन ये सोच रहे हैं कि कल को अगर हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्लों को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, क्या ऑप्शन होंगे? क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से सीए आंदोलन के दरमियान दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को जेल में बंद किया गया और अभी तक कई लोग जो हैं वो उसी जेल के कैद में हैं और उन्हें नहीं निकाला जा पा रहा है। तो ये एक जो चीज़ सामने आ रही है कि अलग अलग मिली तंजीम के लोग, अलग अलग लोग जो हैं अब वो कहा सकता है उनके जो मामलात हैं वो अलग अलग सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुकूमत से हम और आप लड़ाई लड़ सकते हैं? इस पर आपका क्या इजहार ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको तमाम लोगों का रुख बता दिया है, बाकी आपको अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।